बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 लोगैरिथम्स की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया था। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। पार्ट्स की तरफ मूव करने से पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई बहुत बड़ा नंबर है तो हम उसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई 10 करके उसकी जितना हम डेसिमल मूव करेंगे उसकी पावर में हम वो वैल्यू लिख देंगे जितना हम डेसिमल मूव करेंगे। जैसे हमारे पास एक साइड पे गिवन है स्टैंडर्ड नोटेशन और दूसरी साइड पे गिवन है साइंटिफिक नोटेशन। तो ये एक हमारे पास वैल्यू है 35 और ज़ीरो कितने टाइम्स लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। अब हम अपने डेसिमल को मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल नहीं है, ये राइट साइड से हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमने यहाँ पे डेसिमल को लाया तो हम क्या करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 लिख के जितना हमने डेसिमल को मूव किया है 8 प्लेस मूव किया है तो यहाँ पे हम 10 की पावर 8 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 0.00000899। अब यहाँ से हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5। अब हम 5 हमने जो डेसिमल को मूव किया है वो 5 प्लेस मूव किया है तो हम लिखेंगे 8.99 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अब हमारे पास साइंटिफिक जो नोटेशन है इसकी इम्पोर्टेंस करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास। इन स्टैंडर्ड नोटेशन सम एरर में अकर वाइल राइटिंग और टेलिंग नंबर, सो दैट्स वाई वी यूज साइंटिफिक नोटेशन। दिस मेथड इन्वॉल्व्स पावर ऑफ 10। हम जब भी स्टैंडर्ड नोटेशन में कोई नंबर लिखते हैं तो हमारे पास उसमें कोई एरर आ सकता है लिखने में या बताने में, जिसकी वजह से हम उस एरर को ख़त्म करने के लिए किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। और ये जो मेथड होता है साइंटिफिक नोटेशन वाला, इसमें 10 की पावर होती है जैसे ऊपर मैंने एग्जांपल्स में बताया है। अगर हम लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव पावर होगी और अगर राइट साइड पे मूव करेंगे तो हमारे पास पॉजिटिव पावर होगी। जैसे यहाँ पे हम राइट टू लेफ़्ट जा रहे थे, राइट टू लेफ़्ट मूव किया है तो हमारे पास पॉजिटिव पावर आई है और यहाँ पे हम लेफ़्ट टू राइट मूव किया है तो हमारे पास नेगेटिव पावर आई है। मूव करते हैं इसके पार्ट्स की तरफ। पार्ट नंबर 1 है 0.00053407। अब हमने अपने डेसिमल को मूव करना है, ठीक है। हम यहाँ से मूव करेंगे 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हमने अपने डेसिमल को मूव किया और हम लेफ़्ट टू राइट आ रहे तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी। तो हम लिखेंगे 5.3407 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। पार्ट 2 है 5340000। अब हमने अपने डेसिमल को यहाँ पे पुट करना है तो हम मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे 5.34 लिख के उसकी पावर लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7। हम कितने टाइम्स मूव किए 1 2 3 4 5 6 7। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, हम इनको कन्वर्ट कर रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अब देखें हमने अपने पॉइंट को यहाँ पे लाना है तो हम इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11। तो हम लिखेंगे 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10। हम कितने टाइम्स मूव किए हमने डेसिमल को? 11 टाइम। तो हम लिख देंगे 10 की पावर -11। माइनस क्यों आया? क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी जो पावर होगी वो नेगेटिव होगी, और राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो हमारी पावर पॉजिटिव होगी। देन पार्ट नंबर 4 है 2.5326। अब यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी जो है मूव हुआ है। हम यहाँ पे इसको डेसिमल हमारे पास अगेन यहाँ पे गिवन यहाँ पे पुट है, तो हम इसको फर्दर मूव नहीं कर सकते। जब हमने डेसिमल को मूव ही नहीं किया तो हम क्या करेंगे? 10 की पावर 0 लिख देंगे। और अगर हम इसको कैलकुलेटर में भी चेक करें तो हमारे पास 10 की पावर जो होती है 0 वो 1 के इक्वल होती है। तो 10 की पावर 0 की जगह 1 आ जाएगा, तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। 9.067 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -5। अब हमारे पास पावर नेगेटिव है, इसका मतलब है जो हम डेसिमल को मूव करेंगे वो राइट टू लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ से मूव करेंगे लाइक 1, यहाँ से हमने मूव किया 1, 2, 3, 4, 5। पार्ट नंबर 2 है 5.64 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0। अब पिछले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था कि जो 10 की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह 1 पुट करेंगे, और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आती है। पार्ट नंबर 3 है 6.53 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। अब ये हमारे पास राइट टू लेफ़्ट मूव करेगा। तो हम यहाँ पे इसको मूव करते हैं 6 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 3.1415 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। अब हमने हमारे पास पॉजिटिव पावर, इसका मतलब है कि हमने राइट साइड पे मूव करना है, लेफ़्ट टू राइट। तो हम क्या करेंगे? इसको मूव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है पॉइंट जो है 3 और 1 के दरमियान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गए होंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। अब हमने क्या करना है? हमने जो हमारे पास फॉलोइंग पार्ट्स गिवन है हमने इनको कन्वर्ट करना है, जो भी हमें आगे लिखा होगा साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है या स्टैंडर्ड फॉर्म में। पार्ट नंबर 1 है 563.71 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। अब देखें हमारे पास ये नंबर्स हैं, वैल्यूज़, जो 10 की पावर -3 है और 10 की पावर 4 जो है उनको सेपरेट कर लेंगे, और ये जो वैल्यू है 563.71 और 2.54 इनको सेपरेट कर लेंगे। 563.71 मल्टीप्लाई बाय 2.54 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1431.8234। अब हमें पता है, बेसिक सा रूल है कि जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो -3 + 4 कितना होगा? अब यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। -3 + 4 कितना होगा? 1। तो यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर 1 आ जाएगी। अब अगेन हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना था, मींस के हमारे पास जो वैल्यू होगी उसकी
उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ और उसकी जो पावर भी होगी जितना हम डेसिमल को मूव करेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट था तो हम इस डेसिमल को यहाँ पे ले जाते हैं 1 2 3, हमने कितना मूव किया 3 टाइम्स मूव किया, तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। हमने कितने टाइम्स मूव किया था तो हम वो लिख देंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1। 3 + 1 हमारे पास कितने हो गए, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 0.023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -3। हमने इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, मीन्स कि हमने पावर की फॉर्म में नहीं लिखना, मल्टीप्लाई बाय 10 के साथ जो पावर की फॉर्म होती है उसमें नहीं लिख रहे, सिंपल हम वैल्यू लिखेंगे। अब हमारे पास है 0.0023 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब ये डिनोमिनेटर में लिखी हुई है और इसकी पावर नेगेटिव है, जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हमारे पास प्लस में हो जाएगी, तो हम लिखेंगे 10 की पावर 3। अब इसको मूव करते हैं 1 2, सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ दोनों जगह पे बेसिस सेम है, जब भी बेसिस सेम होंगी तो क्या होगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 5 + 3 8। अब हम डेसिमल को मूव करते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 है तो मीन्स हमने इसको 8 टाइम्स मूव करना है। तो यहाँ पे देखें, अगर हम लिखें यहाँ पे है हमारे पास 1 2, यहाँ से करते हैं 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और यहाँ पे जो राइट साइड पे हमारे पास 0 होते हैं ना, लेफ़्ट साइड पे सॉरी, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, हम उसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3। 2.549 मल्टीप्लाई बाय 5067 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। डिनोमिनेटर में पावर वैल्यू गिवन है, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम एज इट इज़ आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3, और ये जब ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12915.783, और जब भी हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा -6। अब हमने इसको मूव करना है 6 टाइम्स, तो हम इधर मूव करेंगे 1। अब हम इस डेसिमल को मूव करेंगे तो हम देखते हैं हमने इसको लेफ़्ट साइड पे लेके जाना है, तो हम इसको मूव करते हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम डेसिमल को ले आए हैं तो हम क्या करेंगे कि 10 की पावर 4 लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। उसके बाद ये वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। हम यहाँ पे फिर बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4 - 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जो बड़े नंबर के साथ साइन होता है वही हमारे पास आंसर में आता है। अब 4 छोटा है और 6 बड़ा है, 6 के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आ जाएगा। मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 0.000000 हमारे पास 3 टाइम्स है डेसिमल के बाद। 9988 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10, और हमने इसको लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में, मतलब कि हमने 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास डेसिमल है, अगर हम इसको मूव करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे। और अगर डेसिमल के बाद भी 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती राइट साइड पे। अब यहाँ पे जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे 0 है इसको हम स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9988,000। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 समझ आ गए होंगे। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।